शुक्र। अभी हम जा रहे हैं डेटा डिलीट करने। तो गीता जी, आप गाली थेरेपी के साथ शुरू करेंगे, तो अभी आप गाली निकालना आरंभ कर दें कि डस्टबिन को मैं छूने जा रही हूँ। ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, आप बोलती रहें और आ जाएं, पूरा बोलते हुए आ जाए। आ जाओ आ जाओ, अब आप मुकाबला करने जा रही हैं। तो मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, बोलिए। मन में विचार ये आ रहे हैं कि मुझे उसको फेस करना है। हाँ, तो अब आप बोलो कि वो राक्षस आ जा, ओसीडी वाले कुत्ते, ओसीडी वाले कुत्ते राक्षस आ जा, कुत्ते राक्षस आ जा। अब मैं डस्टबिन छूने जा रही हूँ, अब मैं गंदगी वाले विचारों आ जा रही हूँ, और मैं सारा घर गंदा, अपने कपड़े, क्योंकि कपड़े तो आपके हैं बैग तो आपका है, उसको टच करने वाली हूँ। ओसीडी वाले आ जाइए। तो अब हम डस्टबिन के पास आ चुके हैं। तो इधर एक डस्टबिन मिलेगा, ये मिल गया हमें डस्टबिन। तो अब गीता जी इसको छुएंगी। हाँ, अब बुलाओ विचारों को, बुलाओ। देखो ये कपड़े, ये अवॉइडेंस है, इसको करना नहीं, इसको पूरा नीचे रखो, इसको पूरा करके रखो ऐसे। हाँ हाँ, इसको भी। हाँ, ओसीडी वाले कुत्ते विचारों आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते विचार आ जाओ। हाँ चलो, अब क्या करूं? हाँ, इसको हाथ लगाओ, इसको हाथ में उठा लो। हाँ, मैं उठा के दिखा देता हूँ, पहले मैं उठा के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने उठा लिया, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब आप कर लो, ये मैंने कर लिया, ये देखो। हाँ 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 हाँ, वो गाली के साथ क्या कुछ? हाँ हाँ, वो सीढ़ी वाले, हाँ लगा लो हाथ, थॉट्स आ जाओ, हाँ लगा लो, ठीक है। अब हाँ, ये तो इसको अंदर से ऐसे लगा लो, इसके अंदर भी लगा लो, हाँ दूसरा भी लगा लो जी। हाँ, अब छोड़ दो, हम बोल दो ओसीडी वाले कुत्ते विचारों आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते विचार आ जाओ। हाँ, तो अब इनको पर्दों को हाथ लगा लो, हाँ, अब अपने आप को हाथ लगा लो, हाँ, अपने स्वेटर को लगा लो, हाँ, सारा कुछ लगा लो। जैसे मैंने तो अंदर लगा दिया था ना, इसलिए। हाँ जी। हाँ, तो अब दरवाजों को भी हाथ लगा लो। अब एक बार मैं थोड़े से धो लेता हूँ, इसलिए। सर मुझे बेसिकली काली पॉलीथीन से दिक्कत है। हाँ, काली पॉलीथीन को हाथ लगाएंगे तो काला तो स्वेटर ही है ना आपका। हाँ, लेकिन वो डस्टबिन में जब पॉलीथीन लगी रहती है तब ज्यादा होता है। हाँ चलो, काली का भी अपन काली अगली बार काली लगा के रखेंगे। तो अब अपने रूम में चलो, चलो मैं भी आपको दोबारा लगा के आऊं ना हाथ? नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ हाँ, अब अपने कपड़ों को हाथ लगाना है आपने। सर धुले हुए कपड़ों को? हाँ, धुले हुए सारे बैग में से, पूरे बैग को ही हाथ लगा। सर जनरली तो नॉर्मल इंसान ऐसा करता नहीं। हाँ, नॉर्मल कर सकता है ऐसा। इसको लगा दो, इन बैग के अंदर हाथ डाल दो, पूरे बैग में हाथ डाल दो। ये तो इनका खुद ही गंदा रहता है। हाँ हाँ, पहले गंदा है क्या? हाँ, अरे गंदा तो ऑफिस का है। इसमें डाल दो। ये तो इनके हैं सर। हाँ, इनके भी तो काला है ना, ही डाल दो। ठीक। अब आपका बैग कौन सा है? ये रहा सर, ये इसमें खजाना है इस खजाने में हाथ डालो। सर लेकिन वो करके कौन कपड़े तो हाथ हम करेंगे ना, डाटा डिलीट करना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, छोड़ दो। इसको खोल भी लो, खोल लिया। हाँ खोल लो, दोनों हाथों से ऐसे बचा के नहीं। ठीक है सर। हाँ, निकालो, कपड़े भी निकाल दो सारे, एक एक करके। हाँ, डालते जाओ हाथों से। हाँ, शाबाश। हाँ, वेरी गुड, वाह जी वाह। बुलाओ विचारों को, आ जाओ कि मैंने सारा कर दिया। हाँ, थॉट्स आ जाओ, मैंने बुलाओ इनको जल्दी टच कर दिया है, हाँ, सब कुछ निकाल दिया है बस। और ये बैग भी, ये वाला, इसको भी अंदर से भी, इसके अंदर भी, ठीक है बस। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा डाटा डिलीट कर दिया। अभी बताओ क्या विचार आ रहा है? अभी तो नहीं लग रहा कुछ सर, कुछ भी नहीं लग रहा अभी तो नहीं फील। डाटा डिलीट भगवान जाने, वो मैंने बोला काली पॉलीथीन से ज्यादा होता तो काली पॉलीथीन अपन लगा देते हैं, फिर आ जाओ दोबारा, काली पॉलीथीन ले आते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो मैं बुलाता हूँ एक बार काली पॉलीथीन, आप इधर ही आ जाओ डस्टबिन के पास, बुलाते रहो विचारों को। है कहाँ है? हाँ, तो इसमें से काली पॉलीथीन निकाल लेते हैं, ये ठीक है। इसको कैसे लगाना है बताइए? इसको इसके ऊपर लगाते हैं, डस्टबिन में जैसे लगाते हैं ऐसे। हाँ, ये लगा दिया, ठीक है। हाँ जी। तो अभी इसके अंदर डालूं क्या कचरा?
नहीं ठीक है, बेसिकली तो वो कंसेप्ट ये है कि ना डस्टबिन हाँ। के अंदर है। नहीं नहीं बस ठीक है, ठीक है इधर। सर, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब जैसे मैं एक बार हाथ धो हाँ के कोई नहीं सर, फिर वो मैं बेसिक पूरा चीज तो फॉलो करते हैं। मैं भी आपके साथ ही लगाऊंगा। ये लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने लगाया वैसा वैसा लगा लो। काली पॉलीथीन को भी लगा दो। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा उसको- लाइट यही है कि लगे ना, दिख रहा है अगर हाँ, अंधेरा कर वहम दोगे। आता है ना, नहीं अंधेरा। लाइट में। अच्छा, लाइट में वहम आता है। हाँ बिना लाइट के वो लगता है ना कि लगाया कि नहीं लगाया। अच्छा, पहले अंधेरे में ही लगा देते हैं। नहीं नहीं वो हो गया? बात नहीं है कि मैंने लगाया है हाँ, तभी वो हाँ, चीज। अब गाली के साथ। हाँ ओसीडी वाले थॉट्स। हाँ, ठीक है very सर। good। हाँ, हाँ? प्रॉपर पूरा लगाओ ऐसे प्यार से, जैसे हाँ, ठीक है वेरी गुड। हाँ, इसको बांध ही दो। हाँ, बांध दो इसको। हाँ, वेरी गुड। रख दूं। रख दो। आ जाओ। अब हाथों को ऐसे ऐसे ना रखो पूरा। हाँ, आप बुलाते रहो बेचारों को। ओसीडी वाले थॉट्स आ जाओ। हाँ, इनको लगा लो सारे। लो इनको लगा लिया। हाँ, इसको सारे को लगा दिया। हाँ, टच करते चलो, घर को पूरा टच करते चलो, कपड़ों पे सारी जगह वही कर दो। सर आपने जो ला आपके घर का तो मैं हाँ कर लूंगी। निर्जाइयों को भी लगा देना। लो सर, ठीक है सर, निकालने की ठीक है ना, निकालने। अब डर लग रहा है तो नहीं, निकालना। निकाल नहीं, अगर तो वैसे जब लग रहा मैंने है कि टच कर कर ही लिया लोगे, तो बात एक हाँ ही है। फिर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ, तो ये पहनने हाँ, सो भी जाओ चाहिए, रजाई ओढ़ के एक बार सो भी नहीं, जाओ। वो तो रात को सोना ही है क्या। हाँ, तो इनको अनफोल्ड करके पूरा लगा दो। गाली के साथ बुलाओ उनको। ओसीडी वाले थॉट आ जाओ। कुत्ते कभी नहीं आ जाओ, कुत्ते इनको अनफोल्ड कमीने आ कर दो। जाओ। अंदर भी पूरा लगा अंदर दिया। से लाल वाला है। अरे राम क्या क्या करना पड़ रहा ये है। स्पेशल अमेरिका से रजाइयां मंगवाई है आपके लिए। सच में हाँ, सच में। बड़ी अच्छी, तभी तो मैं इनको बोली हाँ। हम भी लेंगे ऐसी। हाँ, हम आपको ये गिफ्ट दे देंगे। अरे नहीं सर, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। चलो ओसीडी वाले थॉट्स भाग जाओ। हाँ। ठीक है। हाँ, इसको भी ये लगा लो, दो। ये इनको हाँ, ज्यादा ये हो लगा दो। रहा है। हाँ, बेड पे पूरा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बस। अब इनको कोई दिक्कत ही नहीं रही, ये सब सर कुछ मैं कर दे। वो बोले, मैं बाहर नॉर्मल तो घर पे जैसे हावी होती है तो समझा रही हूँ आपको। कोई नहीं, ये भी घर पे नहीं तो मैं घर पे आ जाऊंगा फिर। नहीं आ जाना, कोई इशू नहीं है। तो अब कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं चलो। ऐसे तो नहीं हो रही है। हाँ, चलो इसको स्टॉप कर दो। गीता जी ने अपनी वीडियो डस्टबिन छुआ था। अब इनके लिए ये डरने की बात नहीं है, इससे इनको गन्ने काट के डरना है। खिलाएंगे। तो आ जाइए मेरे साथ, गन्ने काट के खिलाते हैं। ये आंवले का पेड़ है ये भी। ये आंवले का पेड़ है, इसके बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। सर ये तोड़ते कैसे हैं आप लोग? ऐसे। अच्छा बेच गए हो काका के? अच्छा, अब से बाव चौक को चढ़ रहे बेचे हो। 2 गन्ना ले आओ काका। अब बटू बढ़ जा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? अभी कुछ बोल रहे थे ना। साइड से काटे हुए ना, वहां से काट ले। आप पर्दा करते हो ना ससुर जी के आगे। आया तोड़िया। वो देखो केले पक रहे हैं। हाँ, ये लगे हुए ना इधर केले। हाँ हाँ, ये कपास का ही है वो सारा लकड़ी। तो कॉटन ये महंगी काम आ बिकती है जाते कि जलाने सस्ती के। बिकती है? नहीं, अभी तो अब की बार तो ये खराब हो गई है? इस बार फसलें खराब हो गई थी कॉटन। हाँ, 1 कुंटल 5000 की। क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 किलो। कोई नहीं। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं गन्ने के आपने पौधे भी के लगाया पास गन्ने? और गन्ने खाने वाले हैं। हमारे वाले ने वो जगह ये नया घर बनाया ना, ये रोड पे हो गया सारा कुछ। अब लगाना, अब थोड़ा सा लगा रखा है, धीरे-धीरे बनाना। सबने थोड़ा थोड़ा लगा रखा है वो आपके लिए लगा कि खा लेंगे आप। खाया थोड़ी सा। सही बात है। ज़्यादा में जानते हैं दर्द रहता है। तो ये अपने आप सूख जाते हैं पेड़? ये सूखते नहीं। ये है गन्ने के पेड़। पेड़ तो नहीं है, ये पौधे होते हैं। ये अच्छे अच्छे गन्ने हैं
बहुत बढ़िया मीठे गन्ने ये मैंने तोड़ दिया। अच्छा, ये इन्होंने तोड़े हुए ऑलरेडी? ये ऊपर ऊपर से काटे हुए। खाओगे? खा लो। हाँ खा लेना, बहुत मीठे गन्ने हैं। तोड़ लो सर। तो सर ये धो के नहीं खाने? धो के नहीं खाने, ऐसे खाने हैं? ऐसे खा लो। ले लो ना, टेस्टी है। हाँ? हैं? ये देखिए, इनको भी दे दो। दोस्ती है, वो नहीं दिखता है, वो देवर लगता है। नहीं खा लिया, ये तोड़ लो। कौन सा? तो इन्होंने आधे आधे क्यों तोड़े सर? बस हैं? आधे आधे क्यों तोड़े? ये जैसे आधे आधे। वो ऐसे ऊपर वो चारा डाल दिया ना पशुओं को। ओ। हाँ। हाँ, तो डस्टबिन का डाटा आपका डिलीट हो भी गया है और बार बार करोगे तो 35 लाख का डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अभी आपने 35 लाख में से काफी कुछ डाटा डिलीट कर लिया है, आपको मुबारक हो। और बाकी डाटा भी ऐसे ही डिलीट करना है। तो अभी एक नया ट्रिगर लेते हैं, उसका डाटा डिलीट करते हैं, फिर आपने वही प्रैक्टिस करनी है। और आपने घर पे यही सेम कंसेप्ट यूज करना है, गाली थेरेपी वाला। ये आपके मन में ही लगता है कि घर पे नहीं हो पाएगा, घर पे कैसे करूंगी, लेकिन घर पे इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। पहले से ही तैयारी करके जाओगे, इससे भी बढ़िया करोगे जी और ज्यादा जुनून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों को रोकने वाला, आपको दर्द देने वाला ये ओसीडी है। यस। तो आप इसको अधमरा कैसे छोड़ सकते हो? जी। इसको तो पूरा मार के ही छोड़ोगे। तो अब ये दिमाग में रखो कि घर पे जाते ही साले ओसीडी की वाट लगानी है, ठीक है। इसको मारना है, घर पे जाते ही इस राक्षस को मारना है। यही विचार आपके दिमाग में रहे, फिर आप एकदम ओके हो जाएंगे। तो अभी नया ट्रिगर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। और उसमें क्या है, कौन सा ट्रिगर लेंगे? ए, बी और कौन सा आता है? डी। डी। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर और बी को क्या कहते हैं? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, वहम, एहसास, शक, एहसास, लगना, विचार फंसना। ठीक है, ये आ गया। और सी को कहते हैं अनुमानित फ्यूचर डर। डेंजर। हाँ, खतरा, डर, नुकसान होना फ्यूचर का। ओके, तो अब आप बताइए भी आज कौन सा ट्रिगर लें? अभी गंदे कपड़ों का, मशीन के पास जैसे गंदे कपड़े हैं। हाँ, मशीन के पास गंदे कपड़े हैं, हाँ जी। तो उससे क्या होगा? उससे ये लगता है कि अगर मान लीजिए मैं मशीन में गंदे कपड़े डाल रही हूँ झुक के, तो उससे लगता है कि मेरे सर कपड़े सारे गंदे हो गए, तो मुझे अच्छा, नहाना पड़ेगा। मेरे कपड़े और सर गंदे हो गए। हाँ, तो मुझे नहाना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको टच करके मशीन नहीं चला पाती मैं। हाँ, मतलब वो करके मैं खाना नहीं बना सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, मशीन, सो बेड पे नहीं बैठ मशीन सकती। के पास गंदे कपड़े। हाँ, मतलब वो चलाने में या उनके पास खड़े होने में मुझे एंजाइटी हो जाती है। गंदे कपड़े चलाना, हाँ, धोना, मतलब मशीन में लगाना, उनको डालना बाल्टी से। हाँ, डालना, हाँ ना, चलाना, डालना, कपड़े हाँ, डालना, एक ही बात। तो इसके बाद आपके मन में विचार कौन सा आता है? सर मेरे अंदर विचार ये आता है कि मुझे अब नहाना है, सर धोना है। नहीं, सर धोना तो वो तो खतरे को हटाने के लिए। हाँ। लेकिन शक क्या होता है कि क्या गंदी होगा? हो गई गंदी कहाँ गंदगी लग गई? पूरे कपड़ों में, शरीर में, हाँ भी, ऊपर से नीचे तक। हाँ गंदगी का एहसास होना। हाँ। भी शरीर में गंदगी का एहसास। ठीक है, तो फिर खतरा क्या आता है? अब क्या हो जाएगा इससे? इससे पूरी गंदगी फैल जाएगी। हाँ, घर गंदा हो जाएगा।
हाँ, घर में गंदगी फैल जाएगी। ओके, तो अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले ट्रिगर क्या है कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हो हाँ या कपड़े को टच करती हो, तो उसके बाद विचार आता है कि आप गंदगी का विचार आता है, हाँ शक आता है कि आप गंदी हो गई हैं, हाँ जी, एहसास होता है गंदगी का, विचार गंदगी वाला फंसता है, यस सर, और उससे फिर फ्यूचर में डर आता है कि घर गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। यस सर, ये बी वर्तमान में होता है, ऑब्सेशन तो प्रेजेंट में आ जाते हैं, और जो खतरा महसूस होता है फ्यूचर का, अनुमानित, तो वो फ्यूचर में रहता है। तो फिर आप क्या करते हैं, फ्यूचर के खतरे को हटाने के लिए और इस विचार को निकालने के लिए डूइंग करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते हो। जी सर, मन सॉल्यूशन बताता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है, सॉल्यूशन बाप बन जाता है, बिकम ए प्रॉब्लम मतलब। हाँ जी सर, हाँ, तो सॉल्यूशन क्या बताता है मन? ये चेंज करना, नहाना ऊपर से नीचे। हाँ, दो तरह के सॉल्यूशन बताता है, एक तो डूइंग का मतलब करना, उसमें तो डूइंग ही है, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। हाँ ये है कि आप किसी और से डलवाओ कपड़े, हाँ, इनसे लगवाती हूँ मशीन में। अवॉइड, हाँ, अब ये तो डाल देते नहा धोने के बाद भी मतलब जिसमें गंदे कपड़े रहते हैं उसमें लेके डाल देते हैं, हाँ, और हाथ धो लेते हैं, खा लेते हैं, हाँ, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, और उससे क्या? वो नहीं होता। इनके मन में विचार नहीं फंसता ना, हाँ सर, वही। और इनके मन में कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपके मन में खतरा भी है और विचार भी फंसता है। यस सर, क्या समझे? यही की प्रॉब्लम है। हाँ, क्या आपके मन में विचार, आपने विचारों को ज्यादा तरजीह दे रखी है हाँ जी सर, और खतरा पाल रखा है, पाल रखा। वही खतरा फिर आपसे कंपल्शन करवाता है। हाँ जी सर, उस खतरे को हटाने के लिए आपको जुमला इस्तेमाल करना होता है, वो है हाथ धोना, नहाना, कुछ भी, ठीक है? इतना कंसेप्ट समझ गई कि अब फिर जैसे ही घर में गंदगी फैलने का खतरा आता है, तो आप उस खतरे को हटाने के लिए क्या करती हैं? सर मैं नहाती हूँ। नहाना, ठीक है? और कुछ करती हैं? नहीं, या फिर वो चीज हो ही ना तो मैं किसी से करवाती हूँ। हाँ, तो बचने के लिए क्या करती है? दूसरों से करवाना, दूसरों से कपड़े डलाना, मतलब वो मशीन चला दें, डलवाना, ठीक है? हाँ, दूसरों से मशीन चलवाना, जो भी है, तो ये अवॉइडेंस है। तो ये आपकी कहानी है कि आप ऐसा ही करती हैं। सबसे पहले मशीन के पास जाती हैं तो ये गंदगी वाला विचार आता है, फिर आप उससे डर जाती हैं, फिर उस डर को हटाने के लिए आप या तो नहाती हैं, फिर अगली बार मन कहता है कि भाई नहाना ही ना पड़े, आप तो गंदी ना हो, दूसरे से करो। हाँ, दूसरे से करा। हाँ, दूसरे से करवा लो, तो ये अवॉइडेंस हो गई। तो ये आपका उसके उस जगह पे जाके अगर वो शटर खोल के कपड़े उधर डालने भी, उसमें भी डर लगता है। हाँ, सारा ये चीजों में डर आ गया ना। हाँ, डर है मतलब। तो इसको ठीक करना है। तो अब आपकी जो दिशा है वो है डी से ए तक आने की, कि आप जो डूइंग करके ये अवॉइड करके आप सोचती हैं कि ये सी ठीक हो जाएगा, खतरा हट जाएगा, लेकिन नहाने से या दूसरों से कपड़े डलवाने से खतरा हटता नहीं है, वो और गहरा हो जाता है। जो रॉन्ग बिलीफ है, ये है ही नकली, ये नकली है, ये अनुमानित है, रियल नहीं है, ये नकली है, 100% नकली है, इसमें कोई असलियत नहीं है, 0% असलियत है। लेकिन आपका मन क्या कहता है कि ये 100% असली है, गंदगी रियल में फैलेगी। अगर आप डूइंग कर देते हो, अवॉइड करते हो, तो ये असली ही नजर आने लग जाता है। जो नकली चीज है वो असली लगने लग जाती है। और डूइंग और अवॉइडेंस करने से मन की ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि नकली चीज असली में बदल जाती है। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि रियल में गंदगी फैलती नहीं फैलती, फिर हम उसी को मान लेते हैं। लेकिन ये है नकली, ना तो घर में गंदगी फैलती है, ना कपड़े गंदे थे। अब कपड़े मान लीजिए मैले थे, किसी पे कोई मिट्टी लग गई, कोई दाग लग गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गंदे हैं। लोग या कोई धुला कपड़ा नीचे गिर जाए, हाँ, धुला कपड़ा नीचे तो गिरता मुझे है, ये वहम होता है कि मैं कमर ये यही सही जगह, वो एक्चुअली गलत जगह पे मेरा ध्यान जाता है, गंदी जगह पे गिर गया,
वो कमरे में गिरा है तो कंफर्म करो कमरे में ही है, इसमें है, अलमारी में आगे है, लाइट जल। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।